एक समय की बात है, एक ब्रह्मांड था जिसमें केवल परमात्मा ही विराजमान थे। परमात्मा को अकेलापन सता रहा था, इसलिए उन्होंने श्वसन से स्वयं जीवों को उत्पन्न किया। जीवों के साथ परमात्मा को बहुत आनंद आया और उन्होंने उनसे खेलने का प्रस्ताव रखा। जीवों ने कहा, ठीक है, हम खेलेंगे, लेकिन आप कहां छुपेंगे? हम आपको कैसे ढूंढेंगे? परमात्मा ने कहा, मैं आपको एक खेल का मैदान देता हूं। यह ब्रह्मांड पृथ्वीलोक आपका खेल का मैदान है। जीवों को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, महाराज, अगर हम आपको नहीं ढूंढ पाए तो क्या होगा? हम आपको कैसे खो देंगे? परमात्मा ने कहा, जब भी तुम सच्चे दिल से मुझे याद करोगे तो मैं मिल जाऊंगा। एक जीव ने पूछा, महाराज, अगर हम खेल में थक गए, नहीं ढूंढ सके तो फिर क्या होगा? परमात्मा ने कहा, खेल में क्विट्स भी होता है। तुम कह दो कि महाराज मैं हारा, महाराज मैं आपकी शरण में आया, शरणागति ले लो, बस मैं मिल जाऊंगा। एक ने कहा, महाराज, अगर मैं खेल में आपको भूल जाऊं तो? परमात्मा ने कहा, मैं खेल का मैदान ऐसा बना रहा हूं कि तुम्हें मुझे याद करना ही पड़ेगा। खेल में तुम जिसे भी पकड़ोगे मैं उसे छुड़वा दूंगा, कुछ स्थिर रहने ही नहीं दूंगा। एक ने कहा, महाराज, हमें आपके बिना हमें कोचिंग कौन देगा? गाइड कौन करेगा? परमात्मा ने कहा, मैं तुम्हें विवेक देता हूं, बस तुम उसकी बात का आदर करना। तुम खो जाओगे तो विवेक तुम्हें जगा देगा। एक ने कहा, आप बहुत दूर चले गए तो? परमात्मा ने कहा, मैं तुम्हारे सबसे ज्यादा नजदीक रहूंगा, मेरे से ज्यादा नजदीक तुम्हारे कोई नहीं होगा। एक जीव बोला, महाराज, आप तो हो जाओ गायब, अब मैं रह गया अकेला। अब मैं कितना ही अच्छा खेलूं, आप कैसे मानोगे? कोई दूसरा खिलाड़ी अच्छा खेला कि मैं अच्छा खेला, यह कैसे नक्की होगा? परमात्मा ने कहा, मैं स्कोर कीपर भी दूंगा, रिकॉर्ड कीपर भी दूंगा, बराबर देखूंगा, मैं खुद अंपायर भी दूंगा। जीव बोला, कैसे? भगवान ने कहा, मैं एक कंप्यूटराइज्ड डिस्क तेरे भीतर डाल दूंगा, जिसमें तेरे सब कर्म बराबर रिकॉर्डेड रहेंगे, या रिकॉर्डेड डिस्क तेरे साथ जन्मों जन्मों तक रहेगी। जब तक मैं नहीं मिल जाता तब तक तेरे हर अच्छे बुरे खेल का मैं पक्का हिसाब रखूंगा, तू चिंता मत कर। एक जीव बोला, महाराज, हर खेल के बीच में थोड़ा विश्राम पीरियड भी होता है, जहां सब झंझट से मुक्ति मिल जाए, थोड़ा आराम मिल जाए। आपको ढूंढने में पैर दुखेंगे तो? भगवान ने कहा, तुम्हारी डिमांड बिल्कुल सही है, मैं तुम्हें हर रोज विश्राम दूंगा, तुम्हें नींद आने पर विश्राम ही विश्राम मिलेगा। परमात्मा की बात सुनकर जीवों को बहुत खुशी हुई। उन्होंने खेल खेलना शुरू कर दिया। खेल बहुत ही मजेदार था। जीवों को खेल खेलने में बहुत आनंद आया। परमात्मा ने जीवों को एक अनमोल उपहार दिया था। उन्होंने उन्हें जीवन का खेल दिया था। यह खेल जीवों को हमेशा के लिए खेलना होगा। कहानी का नैतिक जीवन एक खेल है। हमें इस खेल में पूरी लगन से खेलना चाहिए। हमें अपने खेल में परमात्मा को याद करना चाहिए। हमें उनकी बातों का पालन करना चाहिए। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। हमें अपने खेल का आनंद लेना चाहिए। परमात्मा विशाल और शक्तिशाली हैं। उनके पास अनंत ज्ञान और शक्ति है। वे ब्रह्मांड के निर्माता हैं और सभी जीवों के पिता हैं। उन्होंने स्वयं से स्वयं जीवों को उत्पन्न किया। परमात्मा जीवों से बहुत प्यार करते हैं। वे चाहते हैं कि वे खुश और आनंदित हों। इसलिए उन्होंने उन्हें जीवन का खेल खेलने के लिए दिया।